हीरा मंडी में मुझे भेज दिया मेरी खाला ने। मुझे एक दिन तो ऐसा हुआ, एक रात आदमी को उसने कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं इतना चीखी चिल्लाई, आंटी ये कौन है जो मेरे से जबरदस्ती कर रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे ले जाए यहाँ से। आंटी ने एक नहीं सुनी। रोज नए मर्द आते, नए मर्दों के साथ सोना, जबरदस्ती, खाली गलो, चीख पुकार सब होता था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? काश मेरी माँ होती तो आज मेरी भी इज्जत होती। जैसा कहते थे मैं वैसा कर देती थी, क्योंकि अब तो जिस्म में जान ही खत्म हो चुकी है, तो मेरे पास मेरी इज्जत ही नहीं रही। शादी करना चाहती हैं, लेकिन कोई मुझे अपनी इज्जत नहीं बनाएगा, ये मैं जानती हूँ। कोई मुझ जैसी लड़की को इज्जत नहीं बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ क्या कुछ हुआ जिंदगी में और आप क्या बनना चाहती थी? इस धंधे पे, इस काम पे आपको लगाया किसने? क्या मिसहैप हुआ आपके साथ कि आप इतना मजबूर और बेबस हो गई? मेरी खाला ने मुझे इस काम पे लगाया था, क्योंकि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही फौत हो गए थे। किस काम में? हीरा मंडी में मुझे बेच दिया मेरी खाला ने। मुझे चंद पैसों की खातिर, 2 पैसों की खातिर सिर्फ मेरी खाला ने मुझे बेच दिया। किसके पास बेचा? पता नहीं, कोई एक आंटी थी उसके पास मुझे बेचा है, जो रोज आती थी मेरी खाला के पास। और मेरी खाला मुझे कहती थी ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो आंटी मुझे ऊपर से नीचे तक देखती थी रोज ही। और मैं रोज बर्दाश्त करती थी उसका देखना। मैं रोज खाला से पूछती थी ये कौन है, वो रोज कहती थी ये मेरी दोस्त है। तो आपके पेरेंट्स वगैरह ने? मेरी अम्मी अबू बचपन में फौत हो गए थे। कितनी एज में? मैं 8 साल की थी, वो फौत हो गए थे। उसके बाद फिर खाला दे गई आपको? उसके बाद मेरी खाला ने मुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखा 16 साल तक। उसके बाद बेच दिया एक हीरा आंटी के मंडी में? हाथों में मुझे बेच दिया। हीरा मंडी में? हीरा मंडी में जब बेचा तो वो आंटी जो थी उसने आपके साथ क्या सलूक किया? बहुत बदसलूकी की उसने मेरे साथ। मुझे मारती थी, कमरे में मुझे बंद किया हुआ था, और उस कमरे में एक रोटी पानी देती थी। एक दिन तो ऐसा हुआ, एक रात एक आदमी को उसने कमरे में भेज दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं इतना चीखी चिल्लाई, आंटी ये कौन है जो मेरे से जबरदस्ती कर रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे ले जाए यहाँ से। आंटी ने एक नहीं सुनी। उस आदमी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वहां से इसने मेरी इज्जत खराब की। ये पहली बार? यहाँ से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, यहाँ से। उसके बाद फिर? 3 दिन तो ऐसे ही चलता रहा। रोज नए मर्द आते, नए मर्दों के साथ सोना, जबरदस्ती, खाली गलो, चीख पुकार सब होता था। मैं सब बर्दाश्त करती थी। 3 से 4 दिन बाद उस आंटी ने दरवाज़ा खोला था मेरा कमरे का। उसके बाद उस आंटी ने मुझे गाड़ी में बिठाया, खुद और साथ 2 आदमी थे, मुझे बिठा के बहुत दूर ले गए। बहुत बड़ी कोठी थी जहाँ पे आंटी ने मुझे जाके, उस आंटी ने भी आगे मुझे जाके बेच दिया, सिर्फ 2 पैसों की खातिर। चंद पैसों की खातिर? चंद पैसों की खातिर उसने मुझे भी बेच दिया, मेरी इज्जत को बेच दिया। मेरी इज्जत उसने नीलाम कर दी। उसने नहीं सोचा कि उसके पास भी एक बेटी है जिसकी उम्र मेरी जितनी है। उसके पास भी बेटी थी? उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन वो उसको कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी। उसको महफूज रखा हुआ? उसको महफूज रखा हुआ था, लेकिन उसने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया। वहां पे फिर क्या हुआ? उसने मुझे भेज दिया। बहुत बड़ी कोठी थी, वहां पे भी रोज रोज नए मर्द आने, नए लोग आने। कुछ लोग उसने फिर आगे यानी कि भेज दिया आपको? जी, 2 दफा तो मैं बिकी हूँ, ऐसे जैसे कोई चीज बेचते हैं, या मैं कोई चीज हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं तो है। जो मर्द आते थे उनका आपके साथ रवैया? बहुत बुरा होता था, बहुत बुरा होता था।
नील भर गए हैं जिस्म पे, इतना मारते थे, इतनी जबरदस्ती करते थे। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तो एक बार में एक बंदे को बेचती थी या एक बंदे के साथ वो करती थी या इससे ज्यादा भी? रोज रोज रात को कुछ ले जाते थे, कुछ यहीं पे आ जाते थे। ज्यादातर तो लेकर जाते थे पूरी पूरी रात के लिए। क्या दिन में आता? काश मेरी माँ होती तो आज मेरी भी इज्जत होती। माँ की याद आती? बहुत ज्यादा। कितने साल हो गए आपको इसी काम में? 4 साल हो गए। 4 साल से 4 मुसलसल? साल से मुसलसल। तो पैसे कौन खा रहा है? मुझे तो कभी नहीं मिले, मैंने तो कभी देखे भी नहीं। मुझे तो बस जैसा कहते थे मैं वैसा कर देती थी, क्योंकि अब तो जिस्म में जान ही खत्म हो चुकी है, तो मेरे पास मेरी इज्जत ही नहीं रही। क्या ख्वाहिशात थी दिल में? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिशें थी, बहुत ज्यादा, जो पूरी ना हो सकी। मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मेरी ख्वाहिशें ख्वाब थोड़े रह गए। अब क्या चाहती हैं? शादी करना चाहती हैं? लेकिन कोई मुझे अपनी इज्जत नहीं बनाएगा, ये मैं जानती हूँ। कोई मुझ जैसी लड़की को इज्जत नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा। वैसे आप चाहती हैं कि शादी करना? मैं शादी करना चाहती हूँ, अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ, एक इज्जतदार मर्द के साथ शादी करूँ, इज्जत बनाकर घर लेकर जाए। लेकिन ऐसा मर्द कहाँ है इस दुनिया में? अब नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई मुझ जैसी लड़की को नहीं अपनाएगा। अगर कोई अल्लाह का अच्छा बंदा मिल जाए तो शादी कर लेंगे? कौन होगा? कौन होगा जो मुझे अपनी इज्जत बनाएगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होगा। आजकल के दौर में कोई इज्जत बनाता है जैसी लड़कियों को? वो भी 1-2 दिन तक इस्तेमाल करेगा और फेंक देगा फिर से। अब तक कितनी बार दरिंदगी का निशाना बने? 4 साल हो गए इस काम में। अब इससे निकलना चाह रही हैं? अब तो निकलना चाहती हूँ, अब तो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से निकली हूँ, भागी हूँ वहां से अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के। बस अब तो जिस्म में जान खत्म हो गई है। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे नील का निशान ना पड़ा हो, जहाँ पे जख्म ना हो। अल्लाह ताला ऐसी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने दर्दनाक स्टोरी सुन ली है। इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, मकसद सिर्फ ये था कि लड़कियाँ बेटियाँ जो होती हैं उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, उनकी भी सोच होती है। कोई जानबूझ के इस फील्ड में नहीं आता। अब ये इस फील्ड में से निकलना चाह रही हैं, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी इनकी सोच है कि अगर कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ ये शादी कर ले। अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।